तो कुछ है त्रिकोणमिति। अब तुमको से पढ़ेगा पूछा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ेंगे बताओ। तो इसमें देखो तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, छोटा छोटा करते हैं तो कुछ होगा। देखो तो त्रि हो गया, यहाँ पर कुछ होगा कोण, और यहाँ पे क्या हो रहा है मिति। हो रहा है कि ना हो रहा है। अब देखो त्रिकोणमिति में क्या गो आ रहा है, देखो तो 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। तो यहाँ से याद रखना कि एकरा में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, अब यहाँ से देखना है कि कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये त्रिभुज तो हर एक प्रकार के होता है, तो हम लोग कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखो इसका मतलब समझते हैं। तो त्रि मतलब कुछ होता है तीन, त्रि मतलब 3 लिख दिए। और कोण मतलब एंगल, कोना। जैसे इस बोर्ड का भी कोई कोना है, ई कोना है, ई कोना है, ऊ कोना है, ई कोना है। अगर तुमको पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए तो यही ना कोने कोने निकालेगा कि बीच बीच निकाल देगा। और यह अगर गोल रहेगा, यो तो गोल है, देखना में कोई कोना तुमको दिख रहा है नहीं, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। जब भी कहते कर त्रिभुज के, इसका नाम कुछ है समकोण त्रिभुज। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बताओ कोण मतलब कोण, ऐसे दे दिए, ठीक है। अब मिति मतलब होता है मापना, मेजरमेंट। मिति मतलब मापना या मेजरमेंट। तो बताओ इसको मापना। अब तुमसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो 3 कोणों का मापना, 3 कोणों को मापना या 3 कोणों का अध्ययन ही कुछ ही कहलाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, ये जो हम दिए हैं ना बाबू, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है। कहीं कहीं तुमको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में, हर बार ऐसे नहीं लिखेगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी ऐसे नहीं लिखेगा, हमेशा तुमको इसी तरह से देता है क्वेश्चन में। बुक में देखना क्वेश्चन में लिखा होगा पहले ही त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। तो यहाँ समझो ये त्रिभुज का नाम कौन है, समकोण त्रिभुज। अब इसका नामकरण भी कर देते हैं। बताओ इसमें कौन है, पहला ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। पहला के ए बी सी। अगर हम त्रिभुज के नाम पूछें तो त्रिभुज के नाम कौन सी पड़ेगा, इसको छोड़ के ए बी कौन सी पड़ेगा, पहले ए बी सी, चाहे तो सी बी ए कर सकते हैं। देखो त्रिभुज का नाम उस यहाँ पे जो बीच में रहेगा ना, इसको बीच में रखना है। जैसे बी बीच में है तो बी कहाँ दे दिए, बीच में दे दिए। अब यहाँ तो ए बी सी, चाहे तो इधर से चलो चाहे तो इधर से चलते हैं, ठीक है। किधर से भी चलो लेकिन इसको कहाँ रखना है, बीच में। अब कहेगा कि समकोण त्रिभुज को क्यों कहते हैं, समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है, समकोणों का माप। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है, माप। इसको क्यों कहेंगे समकोण त्रिभुज। देखो तो बाबू एक वृत्त कितना डिग्री पर होता है, 360। गोल तो ना है, तनिष्ठ गोल ना है, देखो इसको गोल पाते हैं। चलो कुछ कुछ ठीक है भाई। तो बताओ इसके केंद्र बिंदु पर कितना डिग्री का पॉइंट होता है। अगर हम यहाँ से चलते हैं, देखो यहाँ से पूरा अगर यहाँ से घूमते हैं तो कितना डिग्री बनता है, 360। इसका मतलब कि पूरा घूमे तो 360। अगर हम इसको आधा आधा काट देंगे तो कितना बचेगा, 180। बचेगा नहीं बचेगा। देखो तो पूरा के 360, इसको आधा कर दिए, इसको आधा किए तो कितना हो गया, 180 इसमें, 180 इसमें। अब बताओ इसको फिर से आधा आधा कर देते हैं, कितना हो गया, ये भी 90 90 90 90 हो गया। कितना ये कितना बनेगा, 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 तो बनेगा। देखो तो ई त्रिभुजवा में से हम एक एक को काट के पढ़ते हैं। देखो तो ई भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इससे देखो पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, यही त्रिभुज ना है। तो कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक भुजा कितना होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री पर खड़ा, 90 डिग्री पर। समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज की पहचान है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पूरी बात है। चलो तो अब देखते हैं कि भुजा के नाम कुछ कुछ है।
भुजा के देखो क्लास फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम लोग पीछे 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, 2 क्लास खत्म हो गया है, इसलिए हम इसको रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, पहले के दिन कौन तो डस्टर बना के आ गया हो? कोई क्या चीज है? मिष्टी मिष्टी यहाँ पे जो कमली के हैं, मानिकपुर। चलो देखो तो यहाँ से हम लोग पा रहे हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पा रहे हैं ना, इसका नाम भी दे देते हैं। इसे मैं नाम दे दिए ए, इसका बी और इसका सी। अब देखते हैं कि सबके नाम कुछ है। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे हमेशा कितना डिग्री बनता है? 90। हमेशा कितना? 90। अब देखते हैं कि इसमें इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। तो देखो बाबू, समकोण त्रिभुज की एक खास बात है, एक भुजा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा होता है उसको कुछ कहते हैं? कर्ण। कुछ कहते हैं? कर्ण। बताओ सबसे बड़ा कौन है? कर्ण। ये कहता है कि ये दोनों मिल जाएगा तब हमको बराबर हो सकता है, लेकिन अकेला अकेली नहीं। ये सबसे बड़ा कौन भुजा? कर्ण। तुम खुद देखो ना, यहाँ से ये इतनी सुन है, ये भी इतनी सुन, ये देखो तो कितना लंबा है, लंबा है कि नहीं है? तो बताओ इसको कुछ ही कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब बताओ जब ई वाला कर्ण बन गया तो ई दोनों में कुछ ना कुछ होगा। तो बताओ इसको डिसाइड करे से पहले कि ई कौची है, ई कौची है, हमको कोई ठिट्टा मानना पड़ेगा। कौन पर? कौची पर? ठिट्टा। चाहे तो हम लोग यहाँ मानते हैं, चाहे तो यहाँ। ठीक है, अब देखो समझना कि किसको कैसे मानते हैं। लंब और आधार में बहुत मतलब कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कर्ण तो एकदम शांति दिमाग के है, ये तो बड़ा बच गया, लेकिन यह दोनों बचता है, ये तो अकेले हट गया, सबसे बड़ा है। एक भाई अब बातें सीधा खत्म करो, ये दोनों के बचता है। देखो तब मान लिया जाए कि यहाँ पर ही हम लोग को कुछ दिए, थीटा दे दिए, इसको नाम रख दिए थीटा। ठीक है, अब ये कहता है ना कि जिसके सामने हूँ मैं वो लंब हो जाएगा। मान करके चलो कि यहाँ पर मेरे को छोटा बॉल लगा दिए, कुछ लगा दिए, बल्ब होता है ना, बल्ब डीजे लाइट इस सब जो बढ़ता है, फ्लेक्स मारता है ऐसे दम हुआ पर वो वाला हम यहाँ पे लगा देते हैं। तब सोचो यहाँ पर इसी बढ़ेगा तो लाइट नहीं दिया ना देगा, क्या कि पीछे दिया तो इससे मुंदल है, पीछे दिया इसका कवर देखो तो इधर भी कवर, इधर भी कवर, तो पीछे दिया तो देगा नहीं, जब देगा तो आगे दिया निकलेगा। तो यहाँ से इसको हम अगर निकालते हैं देखो तो इधर की ओर बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, प्रकाश बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा है। तो बताओ सब किसके पर ज़्यादा पड़ेगा? खड़ी है जगह पर, जगह पर खड़ी है जिसके ऊपर कुछ पड़ेगा, प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो जो खड़ी रहता है उसको कुछ कहते हैं? लंब। ठीक है, अगर इसको कुछ कहेंगे। अब एक बात और समझना कि जब इसको सामने, ये तो खड़ा है तो लंब कह दिए। ठीक है, ये जब खड़ा है तो इसको हम कुछ कह दिए? लंब कह दिए। और एक बात और तो नहीं बताना तो कि इसको लंब कहेंगे हम, ये तो कर्ण हो गया, होगा कि नहीं हो गया? अब बताओ हम यहाँ पे ठिट्टा मान लेते हैं, अभी भी तो यह खड़ा है तो ये होगा लंब? नहीं होगा। अभी देखो तो किसको प्रकाश दे रहा है? यहाँ से फिर से एगो बॉल मार दिया, देखो यहाँ पे एगो बोर्ड लगेले हैं, एगो स्विच है। ठीक है, यहाँ से तार आ रहा है और यहाँ पर से प्रकाश आ रहा है, आ गया। तब बता अभी किसको प्रकाश दे रहा है? इसको दे रहा है। ये जिसको प्रकाश देगा उसी को कुछ कहेंगे? लंब कहेंगे। ये जिसको प्रकाश देगा उसको कुछ कहेंगे? लंब। ठीक है, समझ में आ गया? और ऐसे सिंपल तौर से याद रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा कुछ होता है? लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा कुछ ही लंब। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? अब बताओ जब ये हमारा लंब हो गया तो इसमें के गो भुजा है? बताओ तो। 3 गो। 2 के तो हम लोग निकाल लिए हैं, 2 कुछ किए निकाल लिए हैं, लेकिन हमारा बचा के गो अभी? एगो। जो बचा है वो आधार है या तो बेस, यही ना एगो बचा, तो इसको कुछ कहेंगे? आधार कहेंगे, कुछ कहेंगे इसको? आधार। अब इसमें कौन सा आधार होगा?
जो लंब है उसको, जो लंबा है खड़ी है उसको कुछ कहेंगे आधार। हमेशा तो नहीं ई डिसाइड मत करना कि जो खड़ी है उसको हम लंब मान लेते हैं। आज से ही कन्फ्यूज़न दूर। हमको लंब किस आधार पर मानना है? थीटा के आधार पर। किसके आधार पर? थीटा के आधार पर। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसको कुछ कहेंगे आधार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चलो ठीक है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेगा ना बाबू, ये दोनों आपस में मिलेगा तब इसको बराबरी कर सकता है, चाहे तो इससे बड़ा हो सकता है, नहीं तो ये अकेले इसका सामना नहीं कर पाएगा। और न तो एक ही नहीं तो हनी सोचो दूगो तनी तनी को है, हमें को बड़ा है तो नहीं अकेले हमको कुछ कर सकता है, चाहे तो तू अकेले चाहे तो तू अकेले कुछ कर सकता है। लेकिन जब तो दोनों मिल सकता है तो भले भले हमको कन्हू मार के डाल देगा, वो अलग बात है कि नहीं है? गलत बात बोल रहे हैं। ऐसे मान के चलो कि हम कर्ण हो गए, कुछ हो गए कर्ण, ये हो गया आधार, तो हो गया लंब। तो बताओ जब तोहनी दोनों आपस में मिलेगा, जब तोहनी दोनों आपस में कुछ होगा जुटेगा, मिलना का मतलब जुटना है, मतलब कि ऐड हो रहा है। जब दोनों जुटेगा तब हमको कुछ कर सकता है। और ये अकेले चल दिया हमारा साथ लड़े, ये अकेले कहाँ चल गया? लड़े, तो इसको हम छोड़ेंगे? बताओ छोड़े की संभावना है? एक तो इतना हो कि है ये बेचारा हमारा सामने लड़े आ रहा है, हम तो नहीं समझ रहा कि हम कितना बड़ा है। चलो तो ये तो अब पिटा उठा के भाग गया, पीछे फिर से घर लौट गया, अभी तुम्हारे पास गया कि चलो कौन तो हमको ठोक दिया है, कुछ किया ठोक दिया। तो तोहनी दोनों अब एने से चल रहा है, तोहनी दोनों कोची अब एने से चल रहा है, पहुंच गया तोहनी दोनों। ऐसा बात नहीं है कि तोहनी से हम पिटा जाएंगे, तोहनी के सामना हम कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट भर, फिर तोहनी हमको ठोक के चल जाएगा। समझ में आया? एक लिमिट भर इस कर सकता है सामना, लेकिन जब ऐसा परिस्थिति आएगा ना कि ये दोनों जब मिल जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। किससे? इससे बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? मान करके चलो कि लंब को मारने, लंब के पास 3 आदमी मारने की क्षमता है। क्या आदमी? 3 आदमी। और इसको पास 4 आदमी मारने की क्षमता है। ठीक है, और इसको मारने की क्षमता है 5। कितना है क्षमता? 5। अब लंब लेके चल गया इधर, हमको लंब जा रहा है इधर हमको ठोकने। तो बताओ हम 5 आदमी मार सकते हैं तो 3 आदमी मार सकता है, तो सोचो क्या हाल करेंगे तुर। समझ रहा ना? समझ रहा कि नहीं समझ रहा? अब चलो ये तो पिटा के आ गया इधर, अब फिर से आधार भी चल रहा है, इसके सामने आ गया कि चलो तो एने से ई गया दोनों, तब बताओ हमको छोड़ेगा? तो नहीं छोड़ेगा। 4 3 7 2 जाएगा। समझ में आया? लेकिन देखो इसमें जुटता है उस तरह से नहीं। अब तुमको हम बात किया जाए कि ये दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा, तो हमको आधार इसको लड़ने के लिए इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से फार्मूला समझना कि H होता है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। कुछ कहते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं बेस। कुछ बेस मतलब आधार। इसको कहते हैं लंब मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार इसको मिटा के फिर से चलते हैं। चलो, इसमें जो त्रिभुज का काम किया जाता है वो कौन सा त्रिभुज है बाबू? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब बताओ समकोण में A B C सबसे बड़ी भुजा कर्ण। किन 2 भुजाओं से बड़ा है? लंब और आधार से कुछ ही है बड़ा है। तो बताओ आधार ही हो गया? नहीं, क्या ये आधार ही होगा? अभी कोई नहीं। अब कौन सा आधार होगा तुम बताओ हमको? कोई नहीं, क्या है? जब तक थीटा का वैल्यू नहीं चढ़ाएंगे, जब तक हम लंब और आधार के पता नहीं लगा। लेकिन हम लोग कर्ण को जान सकते हैं, कहा है कि दूर से दिख जाता है कि आधार ये सबसे बड़ा है। कहाँ से? दूर से दिख जाता है कुछ ही कि हम सबसे बड़ा हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बताओ, अब थीटा देते हैं यहाँ पे हम लोग। कहाँ दे दिए? यहाँ पे दे दिए। अब बताओ यहाँ से जब बल्ब फ्लेक्स, तो यहाँ सीधे प्रकाश मरेगा इसके ऊपर,
तो जिस पे ऊपर प्रकाश मारता है उसको कौची कहते हैं? लंब। याद हो जाएगा ना? कौची कहेंगे? लंब कहेंगे। अब नीचे वाला जो बचता है, बचा एक को ना, तो उसको कौची कहेंगे? आधार। चाहे चलो देखो अब एक बार इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। फिर से बोलो, बोलो, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बोलो, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। फिर इसको बोलो, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। इकर नाम बेस, बेस, इसका परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब पहला अक्षर एच से आ रहा है बाबू। कौची से आ रहा है? एच से। और देखते हैं बेस मतलब कि बी से, तो कौची हो गया? बी से। अब कहेंगे इसको परपेंडिकुलर मतलब पी से। तो अब देखते हैं यहाँ हम लोग हर बार इतना बड़ा बड़ा नाम लिखते रहेंगे, सबसे अच्छा छोटके छोटके लिखते हैं। आखिरकार रेखानियत तो एक भाग है, ये हिंदी में वही इंग्लिश में है। यहाँ तो कोई समस्या हो गया। अब देखो हम लोग h बराबर यहाँ अगर लिखते हैं तो h बराबर किसको जोड़ना पड़ता है बताओ तो? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर जोड़ेंगे, चाहे तो b जोड़ेंगे चाहे तो p को जोड़ेंगे, ये दोनों के जोड़ेंगे आपस में, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? अब हम लोग देखो ऐसा तो नहीं कि सीधे जोड़ेंगे हम लोग, ऐसा तो नहीं कि सीधे हम लोग जोड़ेंगे। हम लोग 10वीं के मैथ पढ़ रहे हैं, 10th क्लास से मैथ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने तरफ से इसको मिर्ची मसाला दे देते हैं, ठीक है? तो अपने तरफ से कौची देंगे? खाली एगो मात्र स्क्वायर देते हैं। कौची दे देंगे? स्क्वायर देंगे। अब ऐसा नहीं कि स्क्वायर इसको दिया तो इसको छोड़ देगा, ये रुस न जाएगा, रुस जाएगा। क्या कि तू एखनी के दे दिया हमको नहीं दिया, तो एखनी तो ताव हमारा मारेगा। हाँ भाई, ये एखनी तो जुट रहा है तो हमको मार रहा है। जब एखनी के स्क्वायर दे देगा हमको नहीं देगा, तो एखनी का नहीं, हम हमारे तो अस्तित्व में मिटा देगा एखनी। फिर कर्ण कौन है कोई नहीं जानेगा। समझ में आ गया? तब देखो यहाँ हो गया तुम्हारा पहला फार्मूला। फार्मूला याद हो जाएगा? बताओ h के बराबर करेंगे तो किसको किसको जोड़ेंगे? b प्लस p को। अब देखो अब पूछा कि h बराबर कितना रखेंगे, तो तुमको एक बात की जानकारी होना चाहिए कि जब हम स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं बराबर के इस साइड, तो टोपी चढ़ता है। कौची? टोपी। उसी को कौची कहते हैं? रूट। समझ में आया? तो इसको कितना रखेंगे? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो तो ये पहला फार्मूला तुम्हारा बन के कुछ हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर इस आधार पर तुमको मैथ कहे बनाने के लिए, अगर तुमको कह दिया जाए कि अगर तुम्हारे पास b का मान 3 है और p का मान 4 है, तो हमको h निकाल करके दिखाना है। कुछ निकाल के दिखाना है h। तो देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर ही, यहाँ पे h बराबर लिख देंगे। कौची? पहले लिख देंगे h बराबर, उसके बाद बराबर दे देंगे। अब देखो तो हमको h बराबर फार्मूला पता है कितना? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ कितना लिखेंगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि इसको आगे चाहे इसको पीछे कर दो। अब h बराबर तुमको पता होगा कि रूट अंडर p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू कितना? 3। तो 3 के स्क्वायर प्लस के प्लस b का मान कितना है? तो गलती ना बोल दिया? देखो यहाँ p लिखे हैं तो p का मान कितना है? 4 है, और b का मान कितना है? 3 है। हो गया समझ में? कंप्लीट हो गया। और देखो तो h बराबर यहाँ कितना लिखेंगे? 4 चौका 16 प्लस के प्लस 3 आई 9। तो h बराबर कितना होगा यहाँ पड़ी? 25। अब बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये हम कोची निकाले हैं h, तो फार्मूला पता चल गया कि h बराबर कितना होता है। फार्मूला बताओ, h बराबर फार्मूला कोची होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? यहाँ तक तो हम लोग अभी कौची का भी फार्मूला निकाले हैं h के। हमको तो ऐसा बात नहीं है, हमको p के भी निकालना पड़ेगा और b के भी निकालना पड़ेगा। तो देखो तुमको सिर्फ याद रखना है एक फार्मूला, के गो? एक गो, बाकी खुद पर खुद याद हो जाएगा। ठीक है? देखो पहले का तो हमको याद हो गया, ऐसी को यादें करना है, बाकी कोई याद नहीं करना है। अभी तो याद हो गया,
तो समझो कि कोई के नहीं करना याद। समझ में आ गया। अब देखो हम लोग कुछ करेंगे, यहाँ से इसको लेके चलते हैं। हम तो h बराबर निकाल दिए, h बराबर निकाल दिए, तो फिर से यहाँ से इसको लिखते हैं कितना, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो कभी कभी पूछ देगा कि हमको p का मान बताइए, कौची के p के मान बताइए। तो p का मान बताने के लिए, p का मान निकालने के लिए देखो बाबू यहाँ पे p रखेंगे चुपचाप, स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है, बराबर के बराबर। जोन सबसे बड़ा रहेगा ओकरे में से कुछ घटाना है, ठीक है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी में से कुछ घटाना है, घटाना है। तो सबसे बड़ा कौन है, h, h का मतलब कर्ण, तो ये सबसे बड़ा है ना, तो एकरे में से घटाएंगे। ऐसे कभी मत लिख देना कि बी स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। एकरा में से ही घट सकता है, कभी इसमें से ही घट सकता है क्योंकि सबसे बड़ा है। समझ में आया। तो बताओ कितना कितना लिखेंगे यहाँ पड़ी, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि पी तो ऐसे पड़ी है तो रखेंगे कुछ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो अगर हम रूट को उस साइड भेजते हैं तो कुछ ही होता है, रूट चढ़ता है, स्क्वायर के उस साइड भेजेगा तो रूट, तो कितना एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो तो निकल गया फार्मूला, 2 गो निकल गया हमारा, 2 गो निकल गया। मेन तौर पर यही वाले का काम रहता है, ऊपर वाला काम नहीं रहता है, क्योंकि स्क्वायर के उस साइड तो हम लोग को भेजना पड़ेगा ही, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लागू करते हैं। अब देखो तो एच भी निकाल दिए, पी भी निकाल दिए, अब कुछ निकालना है बी। तो बताओ अगर हम बी स्क्वायर करते हैं तो किसको में से घटाना रहेगा, हमेशा कुछ में से घटाना है, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब देखो तो तुम कहे कि ये दोनों जुटता है और बाकी सब घटता है। देखो तो इसमें जुटा है, इसमें और इसमें कुछ होगा, घटेगा, क्योंकि ये दोनों जुट कर इसका सामना करेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में कुछ हो रहा है, इसमें से कुछ ही घट रहा है, इसमें से इसमें कुछ ही घट रहा है। तो बताओ यहाँ b बराबर कितना लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये फार्मूला समझ में आ गया। तो लिख लिया है इसका फार्मूला, लिखल है ना। चलो तो आगे चलते हैं फार्मूला की तरफ। चलो देखो त्रिभुज के काम आया है, अभी रहने दो, समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो अच्छा हमारे पास फलन के गो होता है, फलन होता है 6 गो, कुछ होता है 6। अब देखो फलन किसको कहते हैं, देखो जिसके आधार पर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है, जिसके ऊपर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है, ठीक है, वो नहीं रहेगा त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति ओकर चलते फेमस है कि वही, अगर कोई बोल दिया कि वही बड़ा तो समझो कि त्रिकोणमिति की बात कर रहा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कुछ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, कर दो कहाँ से आ रहा है, कहीं और से आ रहा हो, रहने दो, वहां से देखो, नहीं आता है, इसमें नहीं आएगा। वहां से आ रहा है, देखो हो गया। चलो बताओ पहला कुछ ही साइन थीटा। साइन थीटा की हिंदी कुछ होता है बाबू, नहीं, ये तो इसका वैल्यू हो गया। इसका हिंदी बताओ, इसका हिंदी होता है जया, कुछ होता है जया, कुछ कहेंगे जया, समझ में आया। और दूसरा कुछ होता है कॉस थीटा, कुछ कॉस थीटा। तीसरा टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो देखो तो इस सब के का को फार्मूला होता है, ठीक है, कुछ होता है का को फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखना पहले का क्या होता है, कुछ P बटा H, मतलब कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसको याद रखना। और तुमको ऑफलाइन ये तीनों की ट्रिक बताएंगे एक याद करने का। देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे, P बटा H लिखेंगे, फिर इसका कितना लिखेंगे दूसरा के B बटा H, इसको कितना हो जाएगा B बटा
एच, चौथा पी बटा बी। बस तुमको तीनों को यादें करना है। क्या को? तीनों को। अब देखो जब यहाँ से 3 को याद कर लिए ना तो इसका उल्टा ये हो जाता है, इसका उल्टा ये वाला और इसका उल्टा ये वाला हो जाता है। समझ में आया? देखो ई फिर ई और फिर ये। तो बताओ इसका उल्टा ई है तो नीचे देखो कुछ ही है बी, तो इसमें ऊपर कितना लिखेंगे? बी और नीचे पी। दे दिए। अब देखो तो इसका उल्टा ई है तो ऊपर कितना है? नीचे कितना है? एच, तो ऊपर देंगे एच बटा बी। समझ में आ गया? और इसमें कैसे उल्टा देंगे? एच बटा पी। ठीक है। तो देखो साइन थीटा बराबर कितना होता है? पी बटा एच, मतलब कि लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटा आधार। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। समझ में आ गया ना? यस। ऑफ ऑफलाइन तो नहीं के एगो ट्रिक देंगे, ट्रिक। वो लाइव नहीं दे, ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं। ट्रिक थोड़ा उटपटांग है। समझ में आ रहा है? एक से पहले वाला बैच के दिए थे यही सब, सनी के भाई सबके। हाँ वो बड़ी जल्दी याद हो जाता है। बस एगो श्लोक है, श्लोक। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। अब आगे चलते हैं। आगे चल, याद देखो त्रिकोणमिति में कैलकुलेशन नहीं है बाबू। त्रिकोणमिति में खाली है फार्मूला, और फार्मूला याद करना भी बड़ी बात नहीं है। देखो फार्मूला याद करना बड़ी बात नहीं है, फार्मूला का यूज़ करना बड़ी बात है कि आखिरकार हम फार्मूला को कहाँ यूज़ करेंगे कि सेट हो जाए। समझ में आया? हमको फार्मूला कुछ करना है, सेट करना है। तो अब देखो तो इधर आ रहा है ना। अब देखो समझते हैं, ये तो 6 को याद हो जाएगा हम लोग को, हो जाएगा ना। यहाँ से देखो फार्मूला के निर्माण होता है, कुछ ही फार्मूला के निर्माण। अब देखो यहाँ होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1। कैसे होता है? कैसे होता है? कोई कह सकता है किस तरह से हो सकता है? हम इन दोनों के बराबर 1 क्यों कर सकते हैं? इधर देखो तो, उधर छोड़ो ना, तुम इधर ध्यान दो। देखो कुछ नाम है राज जी। इधर देखिए, ठीक है ना? समझने वाली बात है कि हम ई दोनों के बराबर 1 कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर सकते हैं बताओ? समझने वाली बात है कि नहीं है कि ई दोनों के बराबर 1 क्यों लिख सकते हैं? हमको साबित करना है क्यों कर सकते हैं। मतलब कि उनको उल्टा करके तो देखो अब समझो, इसका फॉर्मूला कुछ होता है बाबू, P बटा H। देखो इसको लिखे से पहले तो 4 बार इसको पढ़ लो हम लोग। अब बताओ, हमको पीछे पीछे तो नहीं बोलना, ठीक है? तोहनी मत बोलना, सिर्फ तोहनी 2 को बोलना, ठीक? चलो बताओ, साइन थीटा बराबर कुछ होता है P बटा H, जहाँ पे P क्या है? मतलब कि लंब है। H क्या है? कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, उसको B बटा H शॉर्ट में बोलना, ठीक है? अब आधार लंब कर्ण घर गया। अब हम लोग तनी सुन मॉडर्न हो गए हैं तो छोटा छोटा देखेंगे। तो बताओ टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कहाँ से आ गया? लंब बटा आधार। समझ में आ गया? सेक थीटा बराबर? हाँ सेक थीटा। कॉस के उल्टा करो, कॉस थीटा कुछ होता है? कॉस थीटा कुछ होता है? एच बटा बी। सेक थीटा क्या हो गया? कॉट थीटा बताओ। फिर से एच बटा बी, फिर एच बटा एच किससे आएगा बाबू? टेन थीटा कुछ होता है? पी बटा बी। तो कॉट करेंगे तो बी बटा पी, बी बटा पी। देखो यहाँ से एकदम मुझमानी याद करना है। साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, टेन थीटा पी बटा बी। अब इसको उल्टा करो तो कॉट, तो मतलब सोचो टेन के कुछ होता है पी बटा बी, तो इसको होगा बी बटा पी। समझ में आ गया? अब सेक करते हैं
तो सेक के उल्टा कुछ होता है कॉस, तो कॉस थीटा कुछ होता है बी बटा एच, मतलब कि एच बटा बी। समझ में आ गया? अब इसको इसका कितना एच बटा पी। उल्टा कर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? तब बताओ जल्दी जल्दी बताना तो नहीं कि साइन थीटा कितना पी बटा एच इंटू देंगे तो गुना देंगे कि नहीं देंगे। अब उसके बताओ कॉसेक थीटा कितना होता है एच बटा पी। समझो इधर ध्यान से, लिखना बाद में। देखो साइन थीटा पी बटा एच, मतलब इसका उल्टा ही वाला होता है, तो नीचे वाला के ऊपर, ऊपर वाला के नीचे कर दिए और तिरछा तिरछी कट गया, तो कितना आया 1। शून्य किसे आएगा बाबू 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो आ गया हम लोग का 1, मतलब इसके बराबर 1 कर सकते हैं। प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको आप कुछ किए मिटा दिए। अब देखो फार्मूला, यहाँ से 3 फार्मूला निकलेगा। क्या फार्मूला? 3 फार्मूला। ये तो खुद एक फार्मूला हो गया। अब दूसरा का निकालते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर हम साइन थीटा का यहाँ निकालेंगे, किसका निकालेंगे साइन थीटा का, तो 1 का 1 लिख देते हैं। अगर हम साइन थीटा के निकालेंगे तो सिर्फ एक साइड साइन थीटा रहना चाहिए, बाकी सब उस साइड जाना चाहिए। तो बताओ तो एक साइड ई वाला है कि नहीं है? अब बताओ ई साइड ये आपस में कोची में है गुना में, कोची दोनों में है गुना में, तो उसको अगर ई साइड भेजेंगे तो कुछ होगा भागा में। जब बराबर के ई साइड प्लस में रहता है तो उस साइड रहता है माइनस में, अगर ई साइड माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में रहेगा तो भागा में, अगर भागा में रहेगा तो गुना में। तो अभी किस कंडीशन में है गुना में, तभी कोची में होगा भागा। भागा का मतलब कोची बटा, तो यहाँ कितना देंगे 1 बटा कॉसेक थीटा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? देखो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अभी तो हम साइन थीटा निकाले हैं, हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो जिसको निकालना है उसको सिर्फ एक तरफ रखना है। तो कितना रखेंगे कॉसेक थीटा और कितना होगा 1, तो 1 आएंगे। ये दोनों आपस में कुछ में है गुना में, तो ई वाला साइन थीटा उसमें उधर जाएगा तो भागा। तो नीचे कितना लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। समझ में आ गया? देखो तो हम ई दोनों के किस आधार पर दिए हैं, क्योंकि ई दोनों आपस में उल्टा होता है, तो ई दोनों के आपस में कुछ किए गुना कर दिए। अब बराबर कितना आता है 1 आता है कि ना आता है? ई दोनों के सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1, तो हम 1 लिख दिए। अब बताओ अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 तो पहले से उस साइड है, तो इसको हम उस साइड भेजेंगे तो कुछ हो जाएगा बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर हम कॉसेक थीटा को निकालते हैं तो 1 बटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब देखो अभी तो हमको सिर्फ ई वाला लाइनियाँ निकाले हैं, क्या लाइनियाँ एक लाइन निकाले हैं, ठीक है, एक लाइन को निकाले हैं। अब किसको निकालेंगे? इसको निकालना पड़ेगा नहीं करना? तो इसमें कॉस संबंध बनेगा, बताओ तो बनेगा कोची कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो तो ये आपस से बराबर 1 कैसे होगा समझ में आएगा? हाँ, ये आपस में बराबर कैसे होगा समझ में आएगा ना? क्योंकि देखो कॉस थीटा कितना होता है b बटा एच गुना एक कितना होता है h बटा b, तिरछा तिरछी कट जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो 1 आ जाएगा, तो इसको कुछ करते हैं मिटा देते हैं। तो अब बताओ कि अगर हम कॉस थीटा के वैल्यू निकालते हैं, कितना निकालेंगे कॉस थीटा को निकालते हैं तो 1 बटा, इस साइड गुना में है तो उस साइड आता भागा में, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ तो सेक थीटा। याद हो जाएगा? अगर हम सेक थीटा को यहाँ निकालते हैं, किसको निकालेंगे सेक थीटा, तो कितना 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये वाला भी समझ में आ गया? देखो 6 को फॉर्मूला निकल गया ना, कितना आसानी से निकला। हमको कुछ नहीं याद था, हम मात्र इसको लिखे हैं, इसको से सब कुछ कोशिश किए, निकालते चले गए। तुमको भी घर जाना है और इसको अपन मन से लिखना है, उसके बाद खुद से फॉर्मूला तुमको बनाना है। समझ में आ गया? अब देखो तो के को लाइन निकाल दिए, इसको निकाल दिए, इसको भी निकाल दिए, अभी एगो बच रहा है ना, एगो बच रहा है, तो इसको निकालेंगे, अभी निकालेंगे ना। तो देखो इसको तो लिखे की जगह नहीं बचा हो, यहाँ लिख देते हैं। देखो तो बताओ यहाँ कितना होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1 होगा।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1 होता है, पता है ना इतना। तो बताओ अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं इसका तो 1 बटा कॉट थीटा होगा। अगर हम कॉट को निकालते हैं 1 बटा टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। यही तुम्हारा फाइनली देखो इसमें 3 3 और 3 9 और इसमें क्या 6 तो 9 6 15 फार्मूला है आज। और अभी लेके चलते हैं, अभी और फार्मूला है इसमें, इसको लेके चलना ज़रूरी है। कोई दिक्कत है? आगे चले, लिखेगा इसको, लिखे के माध्यम नहीं है, वीडियो के माध्यम से तो नहीं। घर पे है ना फ़ोन, तो फ़ोन घर पे है तो इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इतना, चाहे दिख भी रहा होगा तो नहीं कैसा से, तो उसको नोट्स कर लेना वीडियो में, ठीक है। और बाकी सब तो नहीं पढ़ ही रहा है तो समझ ही रहा होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पूरा के। हम लोग का मेन फार्मूला इतना ही था, ठीक है। अब जो फार्मूला आएगा वो अभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि उसका यूज़ अभी नहीं है, समझ में आया। उसका यूज़ जिस टाइम रहेगा उसी टाइम उसको बताया जाएगा। अभी मेन तौर पर हम लोग को इतना ही फार्मूला का यूज़ है। त्रिकोणमिति क्लास 10th में 8.1 से स्टार्ट होता है 8.4 तक, तो 8.1 तो यही सब फार्मूला पर तुमको बन जाएगा, समझ में आया। अदर से तुमको कहीं से फार्मूला लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर से फार्मूला होगा कि साइन 30 डिग्री का मान टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। फिर होगा कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, इस तरह से होता है। तो इस तरह का फार्मूला अभी तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सभी फार्मूला आएगा कब 11.2 से 8.2 से स्टार्ट होता है। तो अभी जितना फार्मूला है उतना ही आधार पर सब मैथ बनेगा, समझ में आया। बशर्ते तुमको फार्मूला याद होना चाहिए और वैसा याद होना चाहिए कि जिस फार्मूला को हम सोच रहे हैं वो फार्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ये ना कि हम इसको सोच रहे हैं ये वाला याद हो रहा है हमारा, दिक्कत वाली बात है। हम इसको सोच रहे हैं आई वाला याद हो गया, आई वाला लिख दिए, इस तरह से नहीं। हम जिसको सोचें वही याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पूरा के। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब देखो तो यहाँ पे 2 चीज़ देखना, इसमें 2 फार्मूला और ऐड करना। इसमें तुमको मेन तौर पर आ जाएगा ना कि टेन थीटा बराबर भी एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर भी एक फार्मूला होता है। अब कैसे होता है देखो तो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। कुछ होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो सकता है, संभव है। अब बोलेगा कि आप लिखे हैं तो सही होगा कि तो नहीं, कि पता है अभी तक नहीं मालूम है, तो नहीं यह भरोसा ना होगा कि आप लिखे तो सही होगा, थोड़ी ना गलती लिख पढ़ा रहे होंगे। लेकिन देखो फार्मूला ऐसा चीज़ होता है बाबू, कोई पढ़ाए तुमको बोलना कि हमको प्रूफमेंट चाहिए। प्रूफमेंट के मतलब होता है हमको साबित करिए कि हो सकता है, और नहीं साबित होता है तो फार्मूला गलत है, ठीक है। तो हम भी साबित करते हैं, हम भी साबित कर सकते हैं ना। तो देखो तो नहीं साबित करना, साइन थीटा कितना होता है P बटा H होता है, बटा है तब बटा दे दिए हैं। इसका कितना होता है कॉस थीटा के B बटा H होता है, B बटा H। अब देखो इसको तिरछा तिरछी गुना करने के लिए बताते हैं, ये ऊपरला स्टेप के लिख दो P बटा H के H, आई जो सबसे नीचे है ना वो ऊपर जाता है, तो यहाँ कितना H बटा B हो गया। H से H खत्म, बचा कुछ ही P बटा B। तो हम जानते हैं ना कि टेन थीटा का कुछ होता है P बटा B। आ गया समझ में, हो गया प्रूफ, यही है ना। टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बाबू P बटा B होता है। हम लोग लाए कुछ ही है, इसके बराबर कितना लाए हैं P बटा B, मतलब आपस में दोनों कुछ ही है, बराबर है। तो यूज़ आता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कुछ ही होता है, कुछ होता है टेन थीटा। इसी आधार पर तुमको कह दिया जाए कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या संभव है? संभव है या नहीं? संभव है। हम सही लिखे हैं। देखो इसको भी साबित कर लें, एक बार साबित कर लेते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा इसका, कितना कॉस थीटा कितना होता है B बटा H, साइन थीटा P बटा H। देखो तो H से H खत्म, बचा कुछ ही B बटा P बचा।
तो कॉट थीटा के फार्मूला नहीं होता है बाबू, बी बटा पी होता है। तो ये दो को फार्मूला मेन तौर पर याद रखना, कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन और टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस। ये फार्मूला बहुत उपयोग में आता है बाबू, बहुत के मात्रा में कहा जाता ना है, बहुत अत्यधिक एकदम। समझ में आया? हाँ, तुमको क्वेश्चन है वो मिल जाएगा आगे, 12-13 क्वेश्चन मिल जाएगा। कहेगा कि 3 साइन थीटा और दे देगा बराबर tan 3 थीटा, इस तरह से दे देगा क्वेश्चन और तुमको बनाने के लिए कहेगा। ठीक है, अभी एंगल चेंज नहीं करेगा, कितना यहाँ देगा 2 थीटा, 2 tan थीटा, तो इसको निकालना है तो निकल जाएगा। अभी तो नहीं निकलेगा, अभी तो सिर्फ फार्मूला पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक ना? आज का क्लास में सिर्फ फार्मूला था और कल के क्लास में ये जो फार्मूला पढ़ा है ना, इस फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन बनवाएंगे। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, कल बीच परसों से कुछ होगा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, हम लोग अगर लड़ने के लिए कहीं जाते हैं तो पूरा तैयारी के साथ जाना पड़ता है। आना तो उन्हें से 2 थाप मार के भगा देगा कि पहले तैयारी करके आवो, कोची तैयारी करके आवो। अब तो तैयारी करके नहीं जाएगा तो अच्छा बात है। इसलिए किताब में भी हम लोग एंटर करेंगे ना तो पूरा अपन तैयारी के साथ, कि क्वेश्चन देखते के साथ कुछ हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। आइए ना कि क्वेश्चन देखें, ए सर जी बताइए कैसे बनेगा ये वाला, सब क्वेश्चन पूछ ही लगे तो अच्छा बात है नहीं। देखो, हमारा मानना ये है कि कोई भी विद्यार्थी को इस तरह से थ्योरी दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए कि अगर मान करके चलो कि चैप्टर में 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन, तो हमसे मात्र 2 से 4 क्वेश्चन पूछे, बाकी खुद से बन जाए उससे। ठीक है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं बनाए, उसके मन के ऊपर बन जाना चाहिए। उसका मन है बनाने का, उससे बन सकता है। ठीक है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अब अगला क्लास कल करेंगे। और कल के क्लास में हम लोग कुछ करेंगे, फार्मूला, आज जितना फार्मूला दिए हैं उसके ऊपर मैथ बनवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो।